बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली बड़ी खबर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन से मुतल्लिक है। एक अहम तरीन मीटिंग और एक अहम तरीन जगह से ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि जो एक्सटेंशन वाला मामला है ये तो होने नहीं दिया जाएगा और ना ही ऐसा कुछ होगा। अहम तरीन तफसीलात, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, डीसी इस्लामाबाद जो थे, जिन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए जो एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए थे, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई में उन्हें सज़ा हुई थी। अब सेम नोयत की कार्रवाई का जो आगाज़ है वो होने जा रहा है सुप्रीडेंट अडयाला जेल के हवाले से भी, क्योंकि वो भी अदालती अहकामात नहीं मान रहे। इस पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है। तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी भी 2 हफ्ते के लिए लगाई गई है, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो कि अपने दबंग फैसलों के हवाले से और बेदाग फैसलों के हवाले से जाने जाते हैं, इन्होंने कुछ तहलका खेज़ किस्म के इंकशाफात किए हैं। और इन तहलका खेज़ इंकशाफात के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर दबंग हैं। इनके इस इंकशाफात के हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और बुनियादी तौर पर इनसे हमारी जो एक मुलाकात है वो हुई थी जुडिशल एकेडमी में। एक इवेंट था और इस इवेंट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब भी मौजूद थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। इनसे गुफ्तगू हुई थी और इस गुफ्तगू के दौरान इन्होंने कुछ जो चीज़ें थी वो शेयर की हमसे, वो आपके साथ में बेसिकली शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब पर मुलाकात करने के लिए 2 हफ्तों की जो पाबंदी है वो लगा दी गई है और ये पंजाब हुकूमत वज़ारत दाखिला जो है वो इनकी जानिब से लगाई गई है। पहले खबर आप सुन लें, खबर आपके सामने रखता हूँ जी। अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब ने किया। इसका इतलाक 2 हफ्तों के लिए होगा। जेल इंतज़ामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन इमरान खान से मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। दूसरी जानिब पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी है। पुलिस ने अडयाला जेल गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया गाड़ियों की पार्किंग पर बैरियर जो है वो लगा दिए कि यहाँ पर नहीं की जा सकती पार्किंग। पुलिस की जानिब से मीडिया को हिदायत जारी की गई है कि मीडिया को आज कवरेज की इजाज़त नहीं, मीडिया टीमें जेल से 2 किलोमीटर दूर चली जाएं। तो 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जी। एक तो मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी है जी कि आज कोई पाबंदी नहीं होगी अडयाला जेल। और दूसरा ये किया गया जी कि इमरान खान साहब से भी कोई मुलाकात नहीं होगी और 2 हफ्तों की महकमा दाखिला ने पंजाब हुकूमत की ये जो पाबंदी है वो लगाई है। अब ऐसा क्यों है? और फिर उसके बाद मैं तौहीन अदालत के मैटर के ऊपर भी आता हूँ जो अडयाला सुप्रीडेंट अडयाला जेल है। बहरहाल जी, इसकी 2 वजूहात जो समझ में आती हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब को जो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, इवन के अलीमा खान जो हैं उन्होंने आज भी अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू किया और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को मैसेजेस भेजे जा रहे हैं और अगर इमरान खान साहब डील कर लेते हैं तो फिर सब रिहाई हो जाएगी, सब मामले जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन 2 वजूहात, एक तो ये जहन में रखें कि 2 अप्रैल को सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं और आज है 12 तारीख और आज से अगर 2 हफ्ते या 15 दिन गिने जाएं तो यही 28 तारीख तक बनता है। यानी कि 2 तारीख को, 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात और उससे पहले इमरान खान साहब पे मुलाकात पर पाबंदी जो है वो लगाई गई है। अब इससे एक तो ये मकसद हासिल किया जा सकता है कि इमरान खान साहब ने चूँकि नॉमिनेट करने हैं, आम इंतखाबात में भी इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किए थे और खैर पार्टी से भी कहा था, लेकिन इमरान खान साहब से मुशावरत हुई थी। तो सेनेट इंतखाबात ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट सेनेटर्स पीटीआई के कौन होंगे, तो इमरान खान साहब से अब जो मुशावरत है वो नहीं हो पाएगी, आखिर पाबंदी जो लग गई है। और दूसरी ये जी कि इमरान खान साहब चूँकि मान नहीं रहे तो उन्हें मज़ीद तंग करना और अब कैद तन्हाई में उन्हें भेजना कि इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद जो प्रेशर है वो डाला जा सके। बहरहाल इमरान खान साहब के हवाले से जो पाबंदी है वो आयद की गई है। इमरान खान साहब की जो बहन हैं अलीमा खान, उन्होंने आज गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है कि हम तमाम केसेस का सामना करेंगे। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने कहा कि इन लोगों ने अपनी ड्यूटी समझ रखी है कि इमरान खान को जेल से नहीं निकलने देना। तफ्तीशी अफसर कई माह गुजरने के बावजूद तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सका। जिन्ना हाउस हमला केस की समाअत पर आए तो जज ही मौजूद नहीं है। तफ्तीशी अफसर नहीं आता तो कभी जज नहीं आते। लोगों को 9 माह से तंग किया जा रहा है, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो रही। हम पर नून लीग का दफ्तर जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया। मरियम को साथ लेकर नून लीग के दफ्तर कलमा चौक और कोर कमांडर
हाउस जाएंगे। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई की आंख में तकलीफ थी, सुप्रीटेंडेंट को बताना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं बताया। तो बहरहाल ये उन्होंने गुफ्तगू की और इसमें कुछ अहम तरीन जो इंकशाफात हैं उनकी जानिब से किए गए। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी तरफ नाजरीन, एक तो मुलाकात नहीं करने दी जा रही और दूसरी तरफ ये हुआ है जी कि हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही और ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है। कैसे जी? आज जो मुस्लिम वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं अल्लामा नासिर साहब, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है ये अडयाला जेल सुप्रीडेंट के ख़िलाफ़। और जो रीज़न थी वो ये कि अडयाला जेल में कल उन्हें कोई 7-8 घंटे बिठाई रखा गया। इमरान खान साहब से वो मुलाकात करने गए थे और हाई कोर्ट की ऑर्डर के बाद और हाई कोर्ट की इजाज़त के बाद वो मुलाकात करने गए थे, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी नहीं करवाई गई। और इस मामले के ऊपर आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीडेंट के ख़िलाफ़ दायर कर दी है। अदालती अहकामात मौजूद थे, उसके बावजूद सुप्रीडेंट ने उनको नहीं माना। और ये आज की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ये कहें ना कि आज इमरान खान साहब को महकमा दाखिला ने ये पाबंदी लगाई है, ये कल की बात है और कल तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, फिर भी मुलाकात नहीं करने दी गई। तो ये डीसी इस्लामाबाद के ऊपर जो तौहीन अदालत थी उस तर्ज का एक नया मामला अब आप देख लीजिएगा कि हाई कोर्ट में खुलने जा रहा है। जज बाबर सत्तार साहब की जानिब से तो फैसला दिया गया और दबंग फैसला दिया गया और कानून आइन के मुताबिक जो फैसला उन्होंने दिया गया। तो अब मेरे ख्याल से अडयाला सुप्रीडेंट अडयाला जेल की जो बारी है वो भी आ रही है, क्योंकि उनकी जानिब से भी ये खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। फिर दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि फिरदौस शमीम नकवी जो हैं उन्होंने भी मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए और इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है आज कि ठीक है, आप इमरान खान साहब से अडयाला जेल में जो मुलाकात है वो कर सकते हैं, आप मुलाकात कर लें। फिर इसी तरह से इद्दत में निकाह का जो केस था, इस केस में भी डेवलपमेंट हुई है। आज जो कचहरी थी या सेशन कोर्ट थी वहाँ से, और डेवलपमेंट ये हुई है कि इस केस के अंदर बुशरा बीबी इमरान खान साहब ने ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है और जज साहब की जानिब से इस दरख्वास्त के ऊपर 20 मार्च को जो है वो समात के लिए मुकर्रर कर ली गई है और 20 मार्च को इस केस की जो समात है वो होगी। खबर मानका साहब आज पेश हुए थे लेकिन उन्होंने वक्त मांग लिया जी कि हमारे वकील तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए वक्त दिया जाए। बहरहाल दूसरी तरफ इमरान खान साहब बुशरा बीबी ने ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है कि केस तो चलता रहेगा, आप सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत जो है वो एक्सेप्ट कर लें। तो 20 मार्च तक अब ये केस है वो गया और 20 मार्च को ज़मानत की दरख्वास्त अब सुनी जाएगी। तो ये अदालती साइड से कुछ अहम तरीन अपडेट्स डेवलपमेंट्स थी। अब मैं आता हूँ जी चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर। कुछ दिनों से काफ़ी ये जो हवाएं हैं, अफवाहें हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन दे दी जाएगी और 3 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी या 5 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी। तो एक बात आपको बताता चलूँ कि विद इन अदलिया और इवन के वकला बरादरी और बार्स जो हैं उनमें जो इस हवाले से बड़ी मुखालफत है वो सामने आ चुकी है। एक तो नाज़रीन हमारी मुलाकात थी बार्स से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसल। अच्छा, इसमें यह हुआ है कि इस मुलाकात के दौरान सवाल उनसे रखा गया उनके सामने कि चीफ साहब की एक्सटेंशन के हवाले से जो मामला चल रहे हैं अगर ये की जाती है पार्लियामेंट से, क्योंकि 2/3 अक्सरियत तो उन्होंने हासिल कर ली है तो उसके बाद आईनी तरमीम की जा सकेगी। तो इस पर जो वकला बरादरी थी उनका दो टोक मौक़िफ़ था और ये बात उन्होंने कही कि कोई एक्सटेंशन का जो मैटर है ये नहीं होने दिया जाएगा। और इस हवाले से अदलिया के अंदर भी मामलात हैं, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की 3 साल एक्सटेंशन होती है तो जस्टिस मंसूर अली शाह कहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर कहाँ जाएंगे, और फिर इस तरीके से तो पूरा का पूरा जो एक सेटअप है, जो निज़ाम है वही तब्दील कर दिया जाएगा। और फिर मैं उसके बाद आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जुडिशरी के अंदर भी जो कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन है और जिस तरह से वो कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सलाम, तो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जिस तरीके से जजेस घुल मिल रहे हैं या आप कहें कि वो जिस तरह से कॉन्फिडेंट हैं, तो ये लगता नहीं है कि ऐसा विद इन अदलिया भी होने दिया जाएगा कि आप जो एक्सटेंशन है वो दे दें।
काजी साहब को, अगर ऐसा उनकी जानिब से किया गया। फिर दूसरी तरफ अगर ऐसा हुआ तो क्या किया जाएगा अदलिया की जानिब से? जाहिर सी बात है, एक अज़ खुद नोटिस का तो मैटर है, या दरख्वास्त भी एक सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तब्दीली हुई है, आज खुद नोटिस लेने वाली जो कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। तो अगर इस तरह कोई इकदाम हुआ और चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब दूसरी साइड पर हुए, तो मुनीब अख्तर और मोहसिन मंसूर अली शाह जस्टिस जो हैं ये आज खुद नोटिस अगर लेना चाहें तो ये फिर ले भी सकते हैं मैटर के ऊपर। यानी कि अब वो होल्ड आपके हैं चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब का नहीं रहा, जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के होते हुए था, कि जो कुछ काजी साहब कहते थे, वो चूँकि उनके करीबी थे और दोनों बिल्कुल सेम उस पर थे, तो कमेटी में भी 2-1 से ही फैसले फिर होने थे। और एक किस्म का आप ये समझ लें कि आज खुद नोटिस या सारे इख्तियारात ही चीफ साहब के पास ही थे। लेकिन अब इस तब्दीली के बाद ऐसा नहीं है। तो एक तो एक्सटेंशन वाला मैटर ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर हुआ तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ये वकला बरादरी की जानिब से भी वाज़े दो टोक जो मैसेज है वो आ चुका है, और विद इन अदलिया भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जो मेरी ऑब्जर्वेशन या जो मेरे पास कुछ तफसीलात वगैरह हैं। आखिर में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के हवाले से भी आपको बताता चलो, उनसे बेसिकली जुडिशल अकेडमी में एक इवेंट था, वहाँ पर उनसे हमारी कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के साथ में उनसे गुफ्तगू जो है वो हुई। वैसे भी जब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब उस वक्त भी वहाँ पर जज थे, तो तब से उनसे अट्रैक्शन थी। और फिर उसके बाद मतलब अट्रैक्शन ऐसे कि सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात होती रहती है, और एसोसिएशन के थ्रू या विद इन ग्रुप जो है वो आप मुलाकात करते हैं, और उसमें हल्की फुल्की गपशप जो है वो होती है। उनके जब जस्टिस सत्तर मिनला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट थे, तो तब उनसे भी जो इस तरह से मुलाकात टी के ऊपर किसी मौके के ऊपर होती थी, तो ये एक नॉर्मल रूटीन होती है। तो बहरहाल जी, इस मुलाकात के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने क्या कहा है जी, ये मैं आपके सामने रखता हूँ जी। उनका कहना था जी कि मैं टीवी नहीं देखता, टीवी प्रोग्रामों में सतही गुफ्तगू होती है, मैं मूवी देखता हूँ। उनका ये भी कहना था कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग मेरे हवाले से की जाती है। इसका जो रीज़न है वो ये है कि मेरी रिश्तेदारियाँ हैं उमर अयूब, मेरा मामूजाद है जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मेरा एक कज़न हाल ही में पीपल्स पार्टी के टिकट से इंतखाबी मार्के में उतरा, जबकि दूसरा कज़न मियाँ उमर फ़ारूक नून लीग के टिकट से इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। उनका कहना था कि मुझे उमर अयूब से मिले मुद्दत हो गई है और मैं आज तक इस्लामाबाद में उमर अयूब के घर नहीं गया। मुझ पर जितनी मर्ज़ी तनकीद करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना मैं कहता हूँ कि किसी को गिरफ़्तार करें, आईनो कानून के मुताबिक फ़ैसले करता हूँ। उन्होंने ये भी और ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से एक मुख्तसर सा जो मुकालमा था वो किया गया, क्योंकि उनके हवाले से वाकई उनकी बात बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, सच है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। और देखें, एक तो फैमिली टर्म जो हैं वो तो लैदा ही है, यानी कि उनके 3 अब एक कज़न्स हैं, एक पीटीआई, एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी। तो अगर आप उनका कोई फ़ैसला ऐसा हो जो कि नून लीग के हक़ में हो तो दूसरी तरफ से क्रिटिसिज्म, और पीटीआई के हक़ में हो तो दूसरी तरफ से क्रिटिसिज्म। लेकिन एक चीज़ उन्होंने वाज़े की, और इस चीज़ को उन्होंने अमली तौर के ऊपर हमने देखा भी कि आईनो कानून के मुताबिक जो फ़ैसले हैं वो उनकी जानिब से सामने आते रहे हैं। और अभी भी इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं उनमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो उस बेंच में शामिल हैं। अब अगर इमरान खान साहब के हक़ में कोई फ़ैसला आता है तो यकीनी तौर पर नून लीग जो है वो क्रिटिसिज्म करेगी, और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा क्रिटिसिज्म करेगी कि ये देखें जी इन्होंने क्या किया फलाना। और नून लीग की तो तारीख़ रही है कि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ उन्होंने क्या किया। लेकिन उस वक्त नून लीग ये भूलेगी, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो नवाज शरीफ की जो अपीलें थी उन पर भी जो फ़ैसला था वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं इन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था, जिन्होंने उस केस की भी समाअतें की, और नवाज शरीफ जो थे उनको रिलीफ मिला या वो उन मुकदमों से बरी हुए। तो बहरहाल इमरान खान साहब के भी मुकदमे इनकी अदालत में ही हैं। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।